गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक प्यारे बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर, एक दोस्त से मेरा लड़ाई हुआ है और विगत 2-3 महीने से हम दोनों बोलते नहीं हैं। मैं चाहता हूँ उसे सुलह करना। मैं टोकता भी हूँ तो भी वो जवाब नहीं देता है। मैं क्या करूँ? एक प्यारी सा बच्चा 8 क्लास का। सवाल बहुत अच्छा है और आपका प्रयास भी बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जिसका समाधान ना किया जाए। हर लड़ाई का एक सिचुएशन होता है, पर वो सिचुएशन जैसे ही निकल जाता है फिर हम लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये एक तरीका बहुत ही जानदार तरीका होता है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान में कितने लड़ाई होते हैं? हर दिन एक दूसरे पे लगे रहते हैं। हर दिन पाकिस्तान वाला चाहता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी बम फटे। फिर भी बॉर्डर पे वो दृश्य देखने लायक होता है। जब कोई फेस्टिवल होता है तो लगता है लड़ाई है ही नहीं। उधर से मिठाई आती है, इधर से मिठाई जाती है। तो लड़ाई तो व्यक्तिगत तौर पे उन दोनों के बीच है ही नहीं। वो तो फर्ज है। और वो फर्ज में बंधे हुए हैं। दोनों अपने देश के लिए वचनबद्ध है। और भी सारे जगह देखने को मिलता है। तो ऐसी होनी चाहिए। कोई हालात, सिचुएशन, लड़ाई खड़ा करता है, पर वो हालात के निकल जाने के बाद हमें भूलना चाहिए। और लड़ाई में एक चीज और हम देखते हैं, 75% लड़ाई जो होती है तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी के कारण होती है। जब हम दोनों में संपर्क एकदम खत्म हो जाता है तब तीसरा पक्ष हावी हो जाता है। और तीसरा पक्ष का काम होता है तोड़ना, ना कि जोड़ना। वो हर सिचुएशन पर लड़ाई को बढ़ावा देता है। लड़ाई को कभी सुलह करवाने की कोशिश नहीं करता है तीसरा पक्ष। और जैसे ही तीसरा पक्ष की एंट्री होता है लड़ाई बढ़ते चली जाती है। आज से विगत 30 साल पहले की मेरे गांव की लड़ाई है। एक बूढ़ी औरत
के कारण ही वो लड़ाई लगा था। सिर्फ सिचुएशन अगर समझ जाइएगा तो किसी को दोष नहीं दीजिएगा। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते वो पीछे की तरफ गया और उसे मालूम नहीं था कि पीछे से एक बच्ची जा रही थी। उसका सारा ध्यान पतंग पे था और उस लड़की पे वो गिर गया पतंग उड़ाते हुए, क्योंकि उसका सारा ध्यान पतंग पे था और वो पीछे हटते हटते वो देख नहीं पाया। उस बूढ़ी औरत ने देख लिया और उसने उस बच्ची के भाई को कान में जाकर इतना भला बुरा कहा उस बच्चे के बारे में कि तुम्हारी बहन का इज्जत लूट लिया। गांव की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। उसका भाई और देखा ना ताव देखा और उसे सीधे गोली मार दिया। वहां से लड़ाई चालू होता है और गांव दो भाग में बढ़ जाता है और गांव रणक्षेत्र बन जाता है। उस लड़ाई में हमने 500 आदमी को खोया और बिहार का कौन ऐसा प्रांत नहीं है जो जयरामपुर गांव को नहीं जानता है। पर गलती किसी की नहीं थी, गलती सिर्फ बूढ़ी औरत की थी। और बाद में क्या हुआ लड़ाई का परिणाम? हमने 500 आदमी को खोया, हमने करोड़ों और अरबों की संपत्ति को गंवाया और बाद में समझौता करना पड़ा। दोनों एक साथ बैठकर भोजन किया। तो लड़ाई किसी भी सिचुएशन का समाधान नहीं है। शांति से बढ़कर कुछ चीज हो ही नहीं सकता है और शांति में प्यार छुपा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 पल की जिंदगी है। ना जाने कब किसका इस रंग मंच से रोल समाप्त हो जाए और वो सदा के लिए चल जाए, तो आप जिंदगी भर पछताओगे जिसके साथ आपने लड़ाई की थी। क्योंकि जिंदगी 2 पल की है और इस 2 पल में लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। जो इस बात को समझ ले वो कभी लड़ाई नहीं कर सकता, किसी सिचुएशन में भी नहीं कर सकता। तो आप प्रयास करते रहिए, हो सके तो आप सॉरी बोलिए और कोशिश कीजिए कि आप दोनों बात कर सकें। जैसे ही आप दोनों की बात होगी तो सुलह हो जाएगी। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता किसी भी लड़ाई में घातक होता है। वो लड़ाई शांत नहीं होता है, वो लड़ाई बढ़ते जाता है। और एक बात, जब किसी से लड़ाई होता है तो वो जिंदगी भर हमें याद रहता है। बचपन की एक घटना हम आपको बताते हैं। हम 2 मित्र क्लास 7 में ही मारपीट किए थे
और बुरी तरह से हमने घायल कर दिया था। एक मित्र था मेरा संजय, और आज वो दिल्ली में रहता है। कुछ भी होता है सबसे पहला फोन उसी का आता है। तो हम इतने जुड़ जाते हैं, और आज भी वो सबसे करीब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लड़ाई को मारो गोली और शांति को अपनाओ, प्यार को अपनाओ। कोई भी लड़ाई विनाश का प्रतीक है और शांति सृजन का प्रतीक है। तो हम विनाश की ओर क्यों जाएं? हम सृजन की ओर क्यों नहीं जाएं? जब आपका दिमाग शांत रहेगा तभी आप सृजन कर पाइएगा। और इसके लिए चाहिए कि किसी के लिए दिल में नफरत ना रखें, उसे निकाल के फेंक दें। क्योंकि इस रंगमंच पर से किसका रोल कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता है। विगत दिन हमारे दो मित्र रंगमंच से सदा के लिए चले गए, और वो दो मित्र बहुत याद आते हैं। अगर वो दो मित्र से हमारी लड़ाई होती, बात नहीं होती, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। तो इस बात को आप समझिए कि एक दुनिया एक रंगमंच है, और इस रंगमंच से कब किसका रोल खत्म होगा वो आप नहीं जानते। उसका डायरेक्टर गॉड है, और हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ करते भी नहीं हैं। जो करता है वो करता है, और उसी के इशारे पे सब होता है। आप मानो या ना मानो, ये बात सत्य है। एक इंटरव्यू हमने टीवी पे देखा, अक्षय कुमार का, दिल को छू गया। बोला, मैं उसका आभारी हूं जिसने मुझे यहां तक लाया, वरना आर्टिस्ट तो हमसे 100 गुना अच्छा रोड पे है। तो इसीलिए अपने आप पर कभी अहंकार ना कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक धरोहर है, और अहंकार कहीं भी उचित नहीं है। अहंकार के कारण ही रावण का पतन हुआ। अहंकार विनाश का प्रतीक है। जिसमें अहम आ जाए उसका विकास रुक जाता है। तो कभी मैं नहीं सोचिए, हम सोचिए। जब आप मैं सोचेंगे तभी अहंकार होगा। जब हम सोचेंगे तब अहंकार नहीं होगा। तो मेरे बच्चों का सवाल था कि सर हम आपसे उससे बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बात कीजिए, पहल कीजिए। और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, हालात नहीं है जो सुलह नहीं हो सकता है। तो मैं आपका विचार जानकर, आपका राय जानकर मेरा दिल आनंदित हुआ कि हमारे बच्चे सुलह करना चाहते हैं। वो लड़ाई की तरफ नहीं, शांति की तरफ जाना चाहते हैं। वो हर परिस्थिति में सृजन करना चाहते हैं। धन्यवाद।